अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान मंशा और आप देख रहे हैं रेसलिंग फीवर। दोस्तों 30 जुलाई को मुस्तफा अली का NXT ग्रेट अमेरिकन बैश पर एक टाइटल मैच होने वाला था, लेकिन अब इनका ये मैच कैंसिल हो चुका है। मगर ये क्यों कैंसिल हुआ और ये दोबारा होगा या नहीं, इसके बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। द ब्लड लाइन स्टोरी लाइन जो इस वक्त WWE में अपने इख्तिताम को पहुंचने वाली है, इसके बाद क्या होगा, जब ये स्टोरी लाइन खत्म होगी तो इसकी जगह कौन सी स्टोरी लाइन लेगी, इसको लेकर हमें WWE का बैकअप प्लान जानने को मिला है। और WWE की जानिब से हमें सैमी ज़ेन को लेकर एक बहुत ही सैड ट्रुथ जानने को मिला है। और ना सिर्फ ये, बल्कि आज की इस वीडियो में मैं आपको समर स्लैम में होने वाले तमाम मैचेस के बारे में भी बताऊंगा जो कि पॉसिबली होने वाले हैं। तो इस वीडियो को तो एंड तक लाजमी देखिएगा। तो चलें बिना देर किए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सैमी ज़ेन के बारे में। तो रेसलमेनिया से पहले सैमी ज़ेन बहुत ही ओवर हो चुके थे। वो नियरली WWE के टॉप गाए थे रोमन रेंस के बाद, और इवन के फैंस ये भी एक्सपेक्ट करने लगे थे कि वो शायद रेसलमेनिया को हेडलाइन करेंगे रोमन रेंस के साथ। ऐसा खुद सैमी ज़ेन को भी लगने लगा था, जो कि उन्होंने रिसेंटली इंटरव्यू में बताया। लेकिन दोस्तों हमने देखा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ और सैमी ज़ेन की पॉपुलैरिटी आहिस्ता आहिस्ता बहुत कम हो गई और अब वो फिर से एक एवरेज रेसलर बन चुके हैं। तो दोस्तों इसी को लेकर डेव मेल्टजर ने बताया कि WWE पहले से ही जानती थी कि ऐसा होने वाला है। दोस्तों इनका कहना था कि WWE ने कभी भी सैमी ज़ेन को एज अ टॉप गाय नहीं देखा। उनके मुताबिक सैमी ज़ेन एक स्पेसिफिक लेवल के सुपरस्टार हैं और रेसलमेनिया से पहले जब वो अपने लेवल से काफी ऊपर भी चले गए थे, तब भी WWE जानती थी कि वो बहुत जल्द फिर से नीचे आ जाएंगे। लिहाजा WWE ने कभी भी सैमी ज़ेन को एज अ टॉप गाय नहीं देखा। बाकी दोस्तों आपका इस पर क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं WWE के फ्यूचर प्लान्स को लेकर। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन बहुत जल्द एंड होने वाली है, तो आखिर वो कौन सी स्टोरी लाइन होगी जो इसकी जगह लेगी, इसी को लेकर हमें एक बहुत ही वाइटल अपडेट मिली है। तो WRKD रेसलिंग ने यहाँ पर रिपोर्ट किया कि WWE जजमेंट डे को एज अ ब्लड लाइन सक्सेसर स्टोरी लाइन देख रही है। दोस्तों इन्होंने यहाँ पर नोट किया कि WWE को लगता है कि द जजमेंट डे स्टोरी लाइन ब्लड लाइन को रिप्लेस कर सकती है। इनके मुताबिक द जजमेंट डे रिसेंट टाइम्स में बहुत ही मेजर इंटरेस्ट गेन कर रही है फैंस में, और द जजमेंट डे के सेगमेंट्स पूरे शो के सेंटर पॉइंट्स होते हैं। दोस्तों ऑनेस्टली अगर बात की जाए तो द ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन को कोई भी स्टोरी लाइन रिप्लेस नहीं कर सकती। द ब्लड लाइन की अलग ही वाइब होती थी किसी भी शो पर। लेकिन दोस्तों क्या आपको लगता है कि द जजमेंट डे ब्लड लाइन की पॉपुलैरिटी के करीब भी आ पाएगी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं मुस्तफा अली के बारे में। दोस्तों रिसेंट टाइम्स में हुआ कुछ यूं था कि मुस्तफा अली ने वेस्ली को चैलेंज किया था NXT नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप के लिए, और इनका ये मैच कंफर्म भी हो चुका था, जो कि होने वाला था 30 जुलाई को WWE NXT ग्रेट अमेरिकन बैश पर। लेकिन दोस्तों इनका ये मैच अब कैंसिल हो चुका है, जिसकी वजह यह है कि रिसेंटली होने वाले NXT के शो में वेस्ली अपनी चैंपियनशिप हार चुके हैं, और वो भी डोमिनिक मिस्टीरियो से, जिन्होंने जजमेंट डे की मदद से इस मैच को जीता और अब वो बन चुके हैं NXT नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन। दोस्तों इसके बाद मुस्तफा अली ने ये फोटो शेयर करते हुए लिखा नाउ व्हाट, कि क्या अब ये मैच नहीं होने वाला? तो अभी तक तो इसके बारे में कोई भी श्योर नहीं है, लेकिन मुस्तफा अली ने अब डोमिनिक मिस्टीरियो को भी चैलेंज कर दिया है इस टाइटल के लिए, जिन्होंने अभी तक इस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किया। तो लेट्स सी कि वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं, और अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो इनके इस मैच में क्या होगा। तो फाइनली हम लोग बात करते हैं समर स्लैम के तमाम पॉसिबल मैचेस के बारे में। तो अभी तक जो मैचेस अनाउंस्ड हो चुके हैं वो हैं कोडी रोड्स वर्सेस ब्रोक लेसनर और सेथ रोलिंस वर्सेस फिन बैलर फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। इनके अलावा हमें मैचेस देखने को मिल सकते हैं केविन ओवंस एंड सैमी ज़ेन वर्सेस डेमियन प्रीस्ट एंड डोमिनिक मिस्टीरियो, बेकी लिंच वर्सेस ट्रिश स्ट्रैटस, गुंथर वर्सेस ड्रू मैकिंटायर फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, रिया रिप्ली वर्सेस रैक्वेल रोड्रिगोज फॉर द वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप, ऑस्का वर्सेस बियांका ब्लेयर वर्सेस शार्लेट फ्लेयर for the WWE Women's Championship, Logan Paul versus Ricochet and Roman Reigns versus Jey Uso for the WWE Undisputed Championship। दोस्तों ये है समर स्लैम का कंप्लीट मैच कार्ड, जो कि पॉसिबली हमें देखने को मिलने वाला है। बाकी आप समर स्लैम के कौन से मैच के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी मजीद रेसलिंग वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।